दोस्तों, एक पुलिस महिला एक कैदी के पास जाकर कहने लगती है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने ही इस दुनिया में जिंदा रहने का समय है। उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो बता दो ताकि हम उसे पूरा कर सकें। वो कैदी इस बात से न तो दुखी हुआ, न परेशान। वो मुस्कुराते हुए पुलिस महिला से कहता है, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, तब तक मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताऊं। जैसे ही पुलिस महिला ये बात सुनती है, वह हैरान रह जाती है। पुलिस महिला कहती है, लेकिन ये पूरा करना संभव नहीं है। हम बिना वजह किसी लड़की को एक कैदी के लिए इस तरह का काम नहीं करने दे सकते। फिर से कैदी कहता है, अगर ऐसा है, तो आप ही मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देती? पुलिस महिला थोड़ा गुस्सा हो जाती है, मगर धैर्य रखते हुए कहती है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ और एक पुलिस किसी कैदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो उसे कोई और ख्वाहिश मांगने के लिए कहती है, लेकिन कैदी बार बार वही बात दोहराता है। दोस्तों, क्या पुलिस महिला ने उस कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की? आज की ये सच्ची घटना सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस घटना की शुरुआत करते हैं। एक पुलिस महिला थी जिसका नाम दानी था। उसे पुलिस की नौकरी करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ था। वह अपने थाने की एक बहुत सख्त और साहसी अधिकारी थी। उसके क्षेत्र में जितने भी गलत काम होते, वह सबको ढूंढकर जेल में डाल देती थी। एक दिन उसे सूचना मिली कि एक गांव में किसी ने अपनी मां की हत्या कर दी है। जैसे ही दानी को ये खबर मिली, वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां उसने देखा, एक मां जमीन पर पड़ी थी और उसके सामने करीब 21 साल का एक लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। पुलिस महिला ने उस लड़के से कहा, अपने हाथ की लाठी नीचे फेंको और हमारे साथ थाने चलो। लड़के ने लाठी फेंक दी और पुलिस महिला ने उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। कानून के अनुसार 24 घंटे के अंदर उसे वकील के सामने पेश करना था। कुछ घंटे के लिए उसे थाने में रखा गया। पुलिस महिला ने उससे उस समय कुछ नहीं कहा। कुछ घंटों बाद उसे वकील के सामने पेश किया गया। वहां उससे नाम पूछा गया। वह बोला, मेरा नाम जॉनी है। उससे उसकी गलती के बारे में पूछा गया, मगर जॉनी चुप रहा। तब उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस बात को सुनकर भी जॉनी जरा भी नहीं घबराया। उसे 2 महीने का समय दिया गया। पुलिस महिला उसे वापस थाने ले आई और एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक दिन एक औरत थाने आई और बोली, किसी ने हमारे घर में घुसकर सब कुछ चोरी कर लिया। पुलिस महिला ने कहा, तुम्हारे घर जाकर कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। वह अपने साथी पुलिस वालों को कहती है, तुम जाओ और वहाँ सबूत खोजो, मिल जाए तो मुझे कॉल करना। कुछ देर में सब चले जाते हैं। थाने में सिर्फ पुलिस महिला और कैदी जॉनी रह जाते हैं। पुलिस महिला थोड़ी देर इधर-उधर टहलती है, फिर जॉनी के पास जाकर कहती है, तुम्हें इस बात से दुख नहीं हो रहा कि तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है? फिर कहती है, तुम बोलते क्यों नहीं? तुमने अपना अपराध भी सही से नहीं कबूला। लेकिन गलती तो तुम्हारी ही है। ऐसी गलती से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। जॉनी पुलिस महिला की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। महिला झुंझलाकर कहती है, तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हें जरा भी दुख नहीं कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसी बीच एक कॉल आता है। पुलिस महिला तुरंत उस औरत के घर चली जाती है। वहां पहुंचकर पता चलता है कि चोरी किसी और ने नहीं, बल्कि उसी औरत के बेटे ने की थी। मामला वहीं सुलझाकर पुलिस महिला वापस थाने आ जाती है। फिर उसे ऊपर से आदेश मिलता है, उस कैदी की आखिरी इच्छा पूछो और रिपोर्ट करो। वह जॉनी के लिए चाय लेकर जाती है और कहती है, तुम्हारे पास केवल 2 महीने बचे हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो बता दो ताकि हम उसे पूरा कर सकें। जॉनी आत्मविश्वास से जवाब देता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताऊं। ये सुनकर पुलिस महिला गुस्से में आ जाती है, लेकिन शांत रहते हुए कहती है, तुम्हारी ये इच्छा गलत है और इसे पूरा नहीं किया जा सकता। फिर भी जॉनी वही बात दोहराता रहता है। महिला कहती है, कोई भी लड़की ऐसा नहीं करना चाहेगी। तब जॉनी मुस्कुराकर कहता है,
आप भी तो एक लड़की है। देखकर लगता है कि आपकी शादी भी नहीं हुई है। आप मेरी आखिरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर देती? ये सुनकर पुलिस महिला हैरान रह जाती है। वह नहीं चाहती थी कि किसी दूसरी लड़की को इसमें शामिल किया जाए। वह कहती है, मैं रात में मिलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। रात होते ही पुलिस महिला अपना ड्रेस बदलकर जॉनी के पास जाती है। वह साड़ी पहनकर गई थी। जॉनी उसे देखकर खुश हो जाता है। कुछ देर बाद वह उठकर कहता है, जब आपने मेरी आखिरी इच्छा पूछी, तब से आप मुझे अच्छी लगने लगीं, क्योंकि आपके जैसा पुलिस अफसर मैंने कभी नहीं देखा, जो किसी की बात पूरी करे। महिला कहती है, मैंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि हर किसी की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तब जॉनी कहता है, अगर मेरे जैसे हर कैदी ऐसी ही इच्छा मांगे, तो क्या आप सबकी पूरी करेंगी? महिला ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। फिर वह पूछती है, जॉनी, बताओ, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? क्या सच में तुमने ही उन्हें मारा था? जॉनी जवाब देता है, भला मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ? मैं तो उन्हें बचाने के लिए लाठी लेकर पहुंचा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला सारी बात विस्तार से पूछती है। जॉनी की बात सुनकर वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह फिर से जॉनी को लेकर वकील के पास जाती है। वहाँ जॉनी सब कुछ सच-सच बता देता है। वकील पूछता है, तुमने पहले ये सब क्यों नहीं बताया? जॉनी कहता है, उस दिन बहुत घबराया हुआ था। फांसी से पहले ही मामला पलट जाता है। महिला पुलिस सही समय पर असली मुजरिम को पकड़वाती है और उसे ही सज़ा दी जाती है। कुछ महीनों बाद दानी और जॉनी शादी कर लेते हैं। हालांकि दानी जॉनी से 3 साल बड़ी थी, फिर भी दोनों ने शादी कर ली। मेरे प्यारे दोस्तों, ये घटना यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।